वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। रेहान नज़र साहब, दुनिया तमाम मसाइल पर काबू पा चुकी है, यानी कि भी हर मर्ज़ का भी इलाज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया मर्ज़ भी है तो इलाज भी है। जितनी यानी काफरों के मुल्क है वो ख़ास तौर पर इस पर काबू पा चुकी है। कौन सा मसला जहाँ काबू नहीं पाया, यानी खुद भी इंसान की ज़िम्मेदारी डिवाइड है। गवर्नमेंट एक तरफ है, मुआशरा एक तरफ है। मुआशरा भी उसमें शेयरिंग करता है, मतलब कंज्यूमर सोसाइटियाँ बनाता है महंगाई को ख़त्म करने के लिए, मिलावट जो करे आदमी उसका नाटका बंद करने के लिए, उसे राय रास्त पर लाने के लिए। ओवर डेट दवाइयाँ पाकिस्तान बिक रही हैं। पाकिस्तान जो है वो उम्र के लिहाज से दूसरा दुनिया का बड़ा मुल्क है, बेईमानी के लिहाज से 162 में। ये हमारे लिए इबरत का मकाम है। अब आप देखें इस पर करें क्या। जेनरिक जो दवाई है उसकी कीमत, अभी इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो आमिर खान जो एक्टर है उसका एक शो होता है, उसमें बाकायदा वो एक मेडिसिन का जो एक्सपर्ट है उसने बताया कि जो 50 रुपए की दवाई जेनरिक है, ये अपनी स्टैंप लगा के अपना उसमें कवर लगा के वही दवाई 500 की कर देते हैं। और जब वो 500 की हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये डॉक्टर्स को खरीदते हैं। और डॉक्टर्स को खरीदने का क्या तरीका है, उनके लिए टूर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको लेविश जाके वहां पे अकोमोडेशन दी जाती हैं, उनको डॉक्टर की बेसिक जब डॉक्टर बनता है जिम्मेदारी क्या है, इंसान की लाइफ को सेव करना, बिल्कुल, या लाइफ को ख़त्म करना, यानी बेहयाई की हद है। हम मौजू पर हम आगे ये जो सेशन है, ये सिर्फ ब्रिगेडियर साहब ये है कि महंगाई को हुकूमत कैसे ख़त्म करे, महंगाई में आवाम कैसे तामन करे, ये मेन हमारा मौजू है। आप अपनी राय दीजिए कि महंगाई में हुकूमत क्या करे। देखिए, पहले तो आपने अवाम की बात भी की, तो अवाम तो ये कर सकती है कि प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, बेहतर एग्रीकल्चर करें, हम बेहतर तरीके से करें और प्रोडक्शन बढ़े। तो जो हुकूमत का काम है वो ये है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको उसकी मेहनत का सिला दें, और तमाम वो अवामिल जो प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इकनॉमिक्स का असूल है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ये असूल हमारे मुल्क में कमों बेश नाकाम कर दिया गया। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, अगर आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर आप 1 करोड़ टन चीनी प्रोड्यूस कर लें तो अगर सस्ती ना हो तो उसका वजह क्या होगी। यहाँ कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ जो स्टॉक होल्डर्स हैं, यहाँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इतने हैवी और भारी हैं, तो वो रख लेंगे तो आप अपनी मर्जी से बेचेंगे तो फिर क्या करेंगे। चलिए इसका जवाब दें। अलमिया ये है कि हमारी सियासत का अंदाज़ ऐसा है, वो इमरान साहब मान गए कि मैं पहले कहता था कि अच्छे लोग इलेक्ट होंगे, फिर मुझे बताया गया कि इलेक्टेबल्स को लें, फिर लिए मैंने इलेक्टेबल्स, ये उनके अपने बयान है। हमारा अलमिया ये है कि कमोडिटीज़, बेसिक कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम जो है उसके ऊपर अजारा है सियासतदानों का। शुगर मिल ओनर्स MNAs हैं हमारे, और इसी तरह कॉटन मिल ओनर्स जो हैं वो हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं और बड़े बड़े जिम्मेदार हैं। फ्यूडलिज्म है। क्या रियासत इसको तोड़ने के लिए आपको ग्रास रूट के ऊपर अच्छा निज़ाम चाहिए, बल्दियाती निज़ाम चाहिए। अलमिया दूसरा ये है कि जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो 2-3 साल के लिए तो बल्दियाती निज़ाम को मफलूज कर रहे हैं। ये भी अलमिया है हमेशा। सर आप ये देखें कि गंदम की होर्डिंग नहीं हो सकती, गंदम जो है वो खराब हो जाती है। और ये अभी सिंध में पिछले साल बाकायदा उनकी पता नहीं कितने खराब नहीं हुई, हाँ वो उसमें रोडे भर दिए गए। नहीं, लेकिन आप देखें कि जो वो ये बेईमानी करते हैं इसलिए कि वो उसमें से गंदम जल्दी बेचते हैं। गंदम तो 5 साल तक रखी जा सकती है। तीसरी बात, लेकिन बात यह है कि तीसरी बात यह है कि हमारी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है 2.7% है, कुछ 3% कह रहे हैं। हम ये खिता जो ज़मीन का है जो आज हमारे पास है, जिसको आप कह लें कि अब पाकिस्तान है, ये अब पाकिस्तान पहले मगरबी पाकिस्तान था, और 1947 में इसकी आबादी 2,87,00,000 नफ़र थी, वो अब 22 करोड़ हो गई और 2.7% पे बढ़ रहा है। तो जितनी ये आबादी बढ़ेगी उतनी आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो खाई जाएगी और कीमतें उसी नहीं। मेरा सवाल है ही नहीं है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। रेहान, मेरा ये सवाल नहीं है, चीज़ों की कमी है ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने पहले बताया कि आपके जो आलू है वो सड़कों पर रुल जाता है, ज़्यादा किलो। आपका सिट्रस बेताशा है, गंदम इतनी कि हमें स्मगलिंग भी हो जाती है, तब भी आज तक ऐसा कभी कमी महसूस नहीं हुई। जब भी हुई बेईमानी से हुई।
फिर जो हम कहते हैं कि हम सब मुसलमान जी एक जिस्म की मानंद हैं, अगर 12.5 लाख एकड़ सिंध में पड़ी हुई है तो वो हमें देते नहीं। यानी ये मुल्क के अंदर जो मुल्क हैं बने हुए, तो इसीलिए तो ये कहाँ किस तरह हल हो, मुझे तो बताइए। बात ये है कि यहाँ पर जो भी आता है ना वो कहता है लेट मी मेक मनी, मैं कितने अरसे के लिए आया हूँ, मुझे पैसा बनाना है। वो ये भूल जाता है कि इसके पैसे बनाने में कितने लोग जो हैं वो रुल जाएंगे, मर जाते हैं, कितने लोगों के पेट खाली रह जाएंगे। दे डोंट केयर। ये एक जालमाना, एक बेहिसी है। और मैं समझता हूँ कि ये इस्लामी मुल्क में जिसका नाम क्या करे, ये मदीने की रियासत अगर है, बननी है, तो मदीने की रियासत ऐसे नहीं बनेगी। मदीने की रियासत में इनको उल्टा लटकाना पड़ेगा, इनको कोड़े मारने पड़ेंगे, इनसे इनका सब कुछ छीनना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखें जो बाकी हैं वो रातों रात ठीक हो जाएंगे। और ये बाकायदा हुआ अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में कीमतें बढ़ गईं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसने ये नहीं किया कि दुकानदारों को सजा दी है, उसने वो जो चेक करते थे उन सबको उल्टा लटका दिया। एक रात उल्टा लटके और अगले दिन, उसके बाद जितने साल वो रहा, कभी कीमत किसी को बढ़ाने की हिम्मत नहीं। समझते हैं कि पाकिस्तान में जो अदालतें मौजूद हैं वो होने देंगी? सर अदालतों को भी मैं समझता हूं कि उनको भी एक राह रास्त पे लाना चाहिए जो है। कब तक वो तो एक सीआरपीसी, मैं बताता हूं आपको अपना शमसा अली कि चीनी का जब 54 यानी 54 रुपये फी किलो थी, और मुझे खुद पता है, मैं किसी आदमी के लिए गया किसी डिप्टी कमिश्नर के पास कि मिल चलने दें, ये अंदर 6 करोड़ की चीनी पड़ी हुई है और ये तो आप बेच ले। वो किसी और से मैनेज हुआ तो उसने उस मिल को नहीं चलने दिया और अंदर चीनी पड़ी रही, अब भी पड़ी है। हाँ। ये मैं आपको बता दूं, खबर दो, आज भी पड़ी है। 54 रुपये उसने रोकी, नुकसान स्टेट का भी किया, अवाम का भी किया। इस वक्त तो 110 रुपये हो गए, फायदा किसको पहुंचा? मिल वाले को। यहाँ तो ऐसे ऐसे अफसर भी मौजूद हैं जिनको अकल नाम की चीज ही कोई नहीं है। नहीं, अकल नामी चीज क्या है वो यहाँ पे तो आपके जो ग्रेड 4 के उनके घर से शेरों सोने निकल रहे हैं और पैसे निकल रहे हैं और क्या क्या निकल रहा है। तो आप जैसे बात कर रहे हैं कि जो नीचे की अदालतें हैं जो जिनको इसका ध्यान रखना चाहिए, या जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है वो बिल्कुल उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। होता यही है ना कि जब ये बेचारे आते हैं ग्रोअर जो भी हमारे वेजिटेबल के या फ्रूट के, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो माफिया अमीर लोग हैं वो खड़े होते हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत करके आए होते हैं, वो कहते हैं जी हमें दे दो, और थोड़े सी प्रॉफिट में उनको बेच देते हैं और ज्यादा उनका सारा माल खरीद लेते हैं। ये चाहते हैं बात में आ गया, जाहिर एक अच्छे दिल वाले बंदे हैं। इनको मैं याद करा दूं कि चीनी जो है जब उसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन आया तो इंक्वायरी कमीशन की केस लग गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वो सुना गया और स्टे हुआ। फिर वो जब उन्होंने बेच बचा ली तो फिर वो स्टे खारिज हुआ, तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो गलती हुई है, सिंध हाई कोर्ट ने दे दिया सुप्रीम। वो स्टे दर स्टे बाहर लीगल ऑप्शन है, अयूब खान के दौर में 4 आने बढ़ी थी। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तक चीनी 110 नहीं होगी ना उस तरह चीनी माफिया स्टे लेता रहा। लेकिन आप देखें कि खलबली तो बची ना, एक लोगों के सामने बात तो क्लियर हुई ना कि मसला क्या है। जरूर हैं, और लेकिन फिर भी अगर सिस्टम को ठीक तरह मैनेज किया जाए तो ये पॉसिबल है कि महंगाई कम हो जाए। बिल्कुल। जैसे कैसे हमारी प्रोडक्शन है, हमारी मुल्क एक ज़राई मुल्क है, और कैसे हो जाए फिर वो सवाल वही है। रियान नज़र कहता है कि जिन्होंने मिसाल दी पुरानी कि जी वो उल्टा लटकाएं, भाई एक तो उल्टा लटकाने वाला कानून नहीं है, टाइम नहीं है। बात यह है कि आप बल्दियाती सिस्टम को चलाएं, उसको एम्पावर करें, उनको ताकत दें। वो क्या करेगा? वो पॉइंट आउट करेंगे, वो ग्रास रूट पे मौजूद होते हैं और वो ग्रास रूट पे पॉइंट आउट करेंगे कि इख्तियारात ही नहीं है ब्रिगेडियर साहब। ये मैं आवाम के सामने बात करता हूँ, ये मैं आपको नोटिस में लाना बड़ा जरूरी समझता हूँ। नाजरीन, बल्दियाती निज़ाम हो, इमरान खान हो, मियाँ नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, जब तक मजिस्ट्रेसी निज़ाम को आप एम्पावर नहीं करते, आप इलाका मजिस्ट्रेट को वो इख्तियारात नहीं देते, पाकिस्तान के आइन 1973 के बाद अदलिया और इंतजामिया को जब अलहदा कर दिया गया, तो कमो बेश ये स्टेक होल्डर खुदा का वास्ता है वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस इकट्ठे बैठ के सिविल कोर्ट्स के अंडर है सारी पुलिस। हमारे मजिस्ट्रेट के पास ना कोई पुलिस है, ना ऑफिस है, ना उसके पास वो रीडर है, ना उसके। अब पुलिस को जो 600 गाड़ी दी है, किसी मजिस्ट्रेट को सुना है आपने?
इमरान खान ने आज ऐलान किया, देखें कि वो मजिस्ट्रेट के निजाम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। वो जरूरी है, वो हमें इस बात का इदराक है, आपका सिस्टम, आपकी जमहूरियत का सिस्टम बल्दियाती निजाम पर चलता है। आपने क्यों उसको सस्पेंड किया? असल बात, हर आने वाली हुकूमत बल्दियाती निजाम को सस्पेंड करती है। इसका मतलब बदनीयत। जब आप बल्दियाती निजाम को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ पावर मजिस्ट्रेसी, क्योंकि आपका नाजिम, आपका नायब नाजिम, उसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो अपने इलाके में लॉ को इन्फोर्स करवा सके। ग्रास रूट लेवल, तो वो जो आपके केस ले जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, उससे कोई चीज छुपी नहीं होगी। लेकिन चूंकि आप अपनी सियासी मसले की वजह से, अच्छा आप शब्द बताइए कि पीटीआई की जो हुकूमत इस वक्त चल रही है, जाहिर है ऊपर अब आप लोगों ने जी वो टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स जो है उसने सिर्फ ये करना है कि दुकान पर जाके उसने वो देखना है कि कीमत क्या है, उन्हें फौरन तौर पर वो जो पोर्टल आपने बनाया पोर्टल पर चली जाएगी, पोर्टल में बंदा भागना शुरू हो जाएगा। भाई कुछ समझ नहीं रहा आप लोगों को, लग रही भी इस तरह कीमतें कम होगी, वो खुद एक्शन नहीं लेगी, उसको अथॉरिटी नहीं है एक्शन लेने की, सिर्फ इतला करेगी। तो कहाँ से अल्टीमेटली वजीर आजम का एक्शन कौन लेगा? एक्शन वजीर आजम ऑर्डर करेगा किसको? आज जिन्होंने कहा वो बेच चुका होगा सब्जी, आज ही कहा ना मजिस्ट्रेसी, आज उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेसी निजाम को हम स्ट्रेंथन करेंगे। ये जो हमारे यूथ होगा, ये भी जब वो वहां से ग्रोअर्स आएंगे, किसी समझदार बंदे को, इमरान खान कहे कि समझदार बंदे को वहां ब्रीफिंग ले। सच्ची बात है, ये आपका शमसा जो मर्जी आप कर लें, आप उनकी हमायत कर लें, आप पूरी असम्बली हाहाकार कर लें, आप मियां नवाज को गद्दार करार दे दें, आप जरदारी को गद्दार करार दे दें, जब तक अवामी मसाइल हल नहीं करते, और वो हल करने का कुछ समझदार बंदे हमारा तो बिल्कुल हमारा तो एजेंडा अवाम का है कि जी अवाम के लिए हमने करना है, उनको स्ट्रेंथन, जब तक वो स्ट्रेंथन नहीं होगी ये मुल्क कहीं सही जाने वाला नहीं है। इंतजार कर करके वो तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी है वाली बात है। शबे इंतजार कब गुजरेगी? देखे अभी इतना कोरोना आया, उसको मैनेज किया ही ना, जैसा भी ठीक, अल्लाह ताला की रहमत थी, लेकिन अवाम शहर की तलाश में है और शहर अवाम की तलाश में है। आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह महंगाई पे इमरान खान साहब 11 नोटिस ले चुके हैं। अब नोटिस से तो काम नहीं चलता ना। नहीं देखे ना, तो डरते हैं, अब वो जिस चीज का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आपको मैंने एक अफसर का नंबर दिया था, जब उन्होंने कहा लाहौर में इस वक्त तकरीबन 76 के करीब यानी मजिस्ट्रेट मौजूद है, और हर आदमी मजिस्ट्रेट के पास एक ट्रक है जहां वो गलियों बाजारों में वो बकाया दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हुकूमत काम भी इस तरीके से कर रही है, लेकिन नलायकों के तौर पर कर रही है कि वो कहाँ ट्रक खड़ा है, नो बडी नोज, क्या उसके वो ट्रैकर लगा हुआ है, क्या दुकानदार सौदा खरीद रहे हैं, या वो जो रिटेलर हैं वो बंदे उन्होंने रखे हुए जाके ट्रक पर लाइन लगा के वो, और दूसरी पार्टियां वो दिखा रही हैं कि जो लोग गालियां निकाल रहे हैं, वो भी एक बंदा खड़ा होता है। वजह यह कि इनको समझ क्यों नहीं आ रही? अपनी अपनी जगह डरे हुए हैं। आप किसी से सवाल पूछ लें, और मैं नाम भी अपना रैंक बताऊं, तो वहाँ ये होता है कि जी पता कौन पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, वो जवाब ही नहीं देते। आप पूछें कि आप किस कीमत पे आप गंदम दे रहे हैं फ्लोर, मेरा तो तलक ही कोई नहीं है जनाब, जो नंबर आपने दिया था मेरा तो तलक ही कोई नहीं है, मैं तो जानता नहीं। मैं अच्छा आप एक नया शमसा मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप गवर्नमेंट में हैं, तो खुदा एक और बुरान आने वाला है। 15 नवंबर को शुगर मिलों का चलना जरूरी है, सीजनल क्रशिंग सीजन शुरू है। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि मिलने वाले मिलने नहीं चलाएंगे। आपके जो सब स्टैंडर्ड जो अफसर लगे हुए हैं वो उन लोगों के साथ कुछ मिले हुए हैं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा ग्रोर गन्ना खड़ा रहेगा, लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, पुराने पैसे नहीं मिलेंगे। 200 रुपए इसके लिए आप क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं ये बिल्कुल जो आपने बात बताई है, ये हम भी सोच, क्योंकि हॉस्टाइल इसलिए हुए हैं कि इतना बड़ा माफिया है, उसको हाथ डाला है। देखिए आप खुद देखिए, तो छोड़ दें गवर्नमेंट, क्या माफिया तगड़ा हो गया आपसे दो सर, छोड़ने वाले हैं गवर्नमेंट। ये आप मेरी बात नोट कर लें कि ये डिसॉल्व होगी, उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, और उसके बाद आप देखिएगा कि प्रेसिडेंशियल निजाम आएगा, 3/4 जो इन्होंने अक्सरियत लेनी है। और आप मेरी बात नोट कर लें, 2/3 अक्सरियत के बाद जो है फिर इमरान खान के पास अगर ये रहता है, और ये इसको अल्लाह जिंदगी दे, ताकत आएगी, क्योंकि ये जो है ना, ये जमहूरियत, ये सिस्टम फेल हो चुका है। पार्लिमानी निजाम जो है, इसके अंदर जिस तरह के लोग असेंबली में बैठे हुए हैं, आप उनकी लतीफेबाजी सुने तो आप सर पीट के बैठ जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि यार हम इनकी गुलामी कर रहे हैं, इनके पीछे लगे हुए हैं, यानी शर्म आती है। तो ये सर, ये सिस्टम सारा फेल हो गया, ये सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा, एक और है कि सियासी पार्टियों इस वक्त जो हमें मसले हमने थोड़ा टाइम इस पर एक और बात कर लेते हैं। सियासी पार्टियों में जो विरासती जमहूरियत है,
वो इस हद तक आगे जा चुकी है कि आपने देखा कि पंजाब असम्बली में जहां अलामा इकबाल खुद गए शरकपुर शरीफ अपने उस ज़माने में कि जब उनकी दाढ़ी वाले के बगैर वो नहीं पीर साहब मिलते थे शरकपुरी, तो उनके जो पोते हैं उनके सर पर लोटा रखने की कोशिश की गई। बहुत शर्म की अब वजह ये है कि क्या कोई ज़मीर के खिलाफ बात हर वक्त करता रहे, या ज़मीर उसका जब जागे तो इसको अपने लीडर को टोक भी ना सके, एडवाइस भी ना कर सके, राय भी ना दे सके। उन्होंने यही कहा कि हम उसका जो नैरेटिव आर्मी के खिलाफ है वो हम सेकंड नहीं करते। कोई वोट नहीं दिया खिलाफ, कोई बजट में वोट नहीं दिया। क्या कहेंगे? बात यह है कि हमारी सियासी सूरत हाल की वजह से हमारी इखलाकी कदरें बिखर गई। हमारे माशरे में इंतशार है सियासी और खलफशार है जहनी। सियासी इंतशार की वजह से नई पौध में जहनी खलफशार है, और ऐसी बुजुर्ग हस्तियों, मोहतरम हस्तियों के साथ इस तरह का सलूक जो है वो इस बात का सबूत है कि हमने अपनी वो जो मीरास थी गवादी, हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमाने हमको दे मारा, और हम इस चीज़ की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ज़रूरत इस वक्त ये है कि सियासतदान अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ, अपना सियासी रकाबतें, मुखासमतें, उनको बलाए ताक रखें और मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कोई अमली इक़दामात करें। और ये बातों से और सिर्फ नारेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। अभी तजुर्बा हो गया 2 साल से। हमें ये देखना है कि इस मुल्क को आगे कैसे बचाना है, इस आबादी को रिलीफ कैसे देनी है। अगर आपने रिलीफ ना दी तो तल्ख हैं बहुत ज़्यादा बंदा मजदूर के औकात, ये और तल्ख हो जाएंगे, और उसमें फिर जो फ्लड आएगा, जो सैलाब आएगा बदनज़मी का, उसमें बहुत कुछ बह जाएगा। रेहाना ज़रा बात यह है कि हम महंगाई पर बात कर रहे थे, ये उसका हिस्सा है। बिल्कुल सही है। अगर स्टाकिस्ट, ज़खीरांदोज, लैंड ग्रैबर्स, चीनी माफिया, फलाना माफिया, ये सब मुल्क पर हुकूमत कर रहे हों और पार्टी के लीडर्स भी वही हों, तो उनको जो सहारा देने वाले इस किस्म के एमपीए जो बाजू अकड़ा कह रहे हो कि हम में शेर का निशान वापस करो, तो उनकी इज्जत भी फिर अगली दफ़ा ज़्यादा ही होएगी ना। मुझे बताइए फिर इस जमहूरियत से क्या लेना देना आम इंसान का? सर ये जमहूरियत, मैं तो आप पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये कहा था कि ये जमहूरियत का नाम जो है ना, ये अब कुछ जचता नहीं है। यानी आप अगर देखें कि 51% लोग अगर ज़हीन हैं और बाकी जो हैं वो 49 गधे हैं, तो 51% जीतेंगे, गधे पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर गधे 51% हैं तो इस वक्त गधे 51% हैं, और इस वक्त ये वो निज़ाम गधों के हाथ में है। और ये जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। देखिए आप सऊदी अरब में क्यों ऐसे वाक़यात नहीं होते? देखिए बादशाहत भी है, लेकिन उन्होंने फॉलो किया। मैं 25 साल वहां पे रहा हूं, यकीन माने वहां सोच नहीं सकता कि आप आर्टिफिशियल महंगाई कर सकें या आर्टिफिशियल आपको ये ऐसा काम कर सके। एक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस बहुत जरूरी है। खासियत बड़ी बेहतर है। अब कराची में क्या हुआ है, आप देखें डॉक्टर आदिल को जो कत्ल हुआ, जो आलिम है, कितना नेक आदमी, उनको कत्ल कर दिया, और अब 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है उलमा ने कि 48 घंटों में अगर वो ना गिरफ्तार हुआ तो ये इनका जो जलसा जो होगा वहां पे बिलावल का 18 को, वो सर नहीं हो सकेगा फिर, क्योंकि उन्होंने उसके बाद ये हम उसको इस तरह कहते हैं कि कम से कम वो जो ना वो पीछे रहा और इंडिया आज हो गया चीफ मिनिस्टर वहां पे, वो हम दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त साजिशों में गिरा हुआ है। उसको छोड़े, मैंने आपसे जो सवाल करना था, क्योंकि ये तो तरफ बात चलेगी ना, असल बात हो रही थी भी आप असम्बली में जो अपना जलील शरकपुरी साहब से हुई है, फिर वो गुजरांवाला के जो अंसारी साहब हैं वो हैं, और एक हमारे शमसुद्दीन है, बस शर्मखान लोग। इनको अगर असम्बली में, गवर्नमेंट तो आपकी है, किसी का भी एमपी हो, अगर इनके साथ ज्यादती होती है, पर प्रोटेक्शन नहीं देते, करारदाद इनको देनी है। बकायदा ये इस वक्त आप देखें कि बकायदा ये प्रोसीडिंग चल रही है स्पीकर साहब के पास, हम सब ने भी कहा है और हम लोगों ने, उन्होंने कहा ये तो मैं असेंबली के अंदर नहीं हुआ, दूसरे कमरे में हुआ। नहीं, लेकिन ये अभी भी चल रहा है मामला। आज ही मेरी अपना राजा बशार साहब से भी बात हुई थी, बिल्कुल ये चल रहा है। इसका कोई ना कोई, इसको हर सूरत इसका नोटिस भी लिया जा रहा है और लिया जाएगा। नोटिस खुदा का नाम, नोटिस छोड़ देंगे, बन गया लोगों की, जिस चीज देखिए ये अभी आप देखें ना कहीं हम एक वो पहले मैंने आपको कोरोना वायरस की दुनिया सारी में इस वक्त महंगाई की आप बात देख लें, उनके बजट्स के जो हालात, क्यों नहीं हो सकता जब आप हर इलाके से मुंतखब हैं, जहां मुंतखब नहीं है वो आप स्पेशल सीटें मौजूद हैं, मतलब जाहिर सब जगह तो नहीं है।
आप पाकिस्तान पंजाब में रूलिंग पार्टी में काफ़ी MPs हैं और आप स्पेशल सीटें बुलाएं तो और ज़्यादा बन जाते हैं। आप उस हलके को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। आप क्यों इंतजामिया के साथ मिलकर उनको मॉनिटर नहीं करते और सुपरवाइज नहीं करते, उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देते? क्या ये भी कोई पूछने वाली बात है? नहीं बिल्कुल। हमने अब यही मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से जो आप कह रहे हैं टाइगर फोर्स के साथ हम जो ऊपर मॉनिटरिंग होगी वो MPs की, और साथ उसके अलावा जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम है उसको मजबूत करके, और जो हमने जो इस वक्त आइडेंटिफाई हुए हैं कि कहाँ पे ये लूप होल्स है, और कोशिश हम करेंगे उनको खास तौर पे ये जो वेजिटेबल्स और ये जो है ना अपना ये सब्जी और जो दूसरी महंगाई है फ्रूट वगैरह की, और फिर जो होर्डर्स है वो जहाँ तक इसका गंदम का ताल्लुक है, चीनी का जो माफिया, उसको जिस तरह से हमने उसको कम से कम उसको हमने बेनिकाब किया है, और इंशाल्लाह देखेंगे उसको आहिस्ता सा हम जरूर काबू। अब देखें शायद साहब, जो दवाई मैं 3200 रुपए में हर महीने लेता था, 2 महीने पहले जब मैंने दवाइयाँ ली तो 8,500 रुपए की। आप मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मैंने एक औरत को देखा, यकीन माने वो भी इसी तरह वही दवाइयाँ लेने आई थी। आप यकीन माने उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, वो गिर गया नीचे। शी वाज सो शॉक्ड। तो ये क्या जो सुल्तान फैसल रखा हुआ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक दिन पहले कहता है कि जी 260% हम कम कराएंगे, अगले दिन कहता है 262% बढ़ा देंगे, क्योंकि दवाइयां इन्होंने दबा के रखी हुई हैं। ये अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ गई, एक चंद दवाइयां बढ़ी नहीं, जो खास दवाइयां जो लाइफ मेकिंग दवाइयां सर। एक पहलू की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि महंगाई जब होती है और ख़ास तौर पर उसके साथ कनेक्टेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, आपने मुलाजमत पेशा तबके को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दिया, बिल्कुल तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेंशन नहीं बढ़ाई। ये मुलाजमत पेशा तबका कौन है? ये आपका सबसे पढ़ा लिखा तबका है। इसके साथ असातिज़ा हैं। ये राय साज तबका है। क्यों पढ़े लिखे हैं? राय साज क्यों पढ़े लिखे हैं? बात यह है कि राय साज तबका नाराज होगा, पूरी कौम नाराज हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, मैं पैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। हुकूमत कहती है हम कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। निज़ाम की खराबी है या मसलन मुआशरे की भी कोई जिम्मेदारी है। एक आखिरी मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है जो सिविलाइज मुल्कों में है कि लोग खुद ही एक कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाएं, जहाँ चीज़ महंगी है उनका बाइकाट करें, जहाँ मिलावट है उसका बाइकाट करें, एक्सपायरी डेट का बाइकाट करें। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक हल है इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन हुकूमत बड़ी ज़ुम्मा नहीं हो सकती। हमारे एक दोस्त ने कहा जी खिलजी, जो हमारे कई इस तरह वारियर्स रहे हैं हमारे, उनके दौर में ये इस तरह काबू पाया गया मिलावट के ऊपर। मैं उनको शेर शाह सूरी की मिसाल देता हूँ कि जब पता चला कि बाट शुरू हुए कि वज़न कैसे किया जाए, तो पता चला कि लोग कम तोल रहे हैं। उन्होंने ये फैसला किया कि जो आदमी कम तोलेगा और पकड़ा जाए तो उसका उतना गोश्त उसके जिस्म से उतार लिया जाए। तो बस 1-2 केसेस के बाद फिर सब जगह सही जगह बिखरी थी। पाकिस्तान में मुख्तलिफ निज़ाम चल रहे हैं। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम में CRPC जो एक कानून है, ज़ाहिर उसके तहत ही हमें चलना होता है। पाकिस्तान की अदालतें हैं, कानून के तहत फैसला कर रही हैं और अदालतें आज़ाद हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह ये मसले हल शायद ना हो सके। इसके लिए जो ज़ाती ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिनके साथ इंसान का जीना मरना है, मसलन हेल्थ की दवाइयाँ हैं, वो खुराक है, उसके लिए स्पेशल लॉज बनाने पड़ेंगे और फिर स्टेक होल्डर को इकट्ठा करके खुदारा इस अवाम की भी कुछ सुननी पड़ेगी। वरना मैं समझता हूँ कि हुकूमत से किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो PTI की हो या मुस्लिम लीग नून की। वो अपना और खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।